इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा की 4 में से 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, 2 पर आजाद उम्मीदवार आगे। बलोचिस्तान के एक हल्के से BNP आगे। सिंध की वाहिद सीट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। PP 32 गुजरात में सूबाई नशिस्त पर परवेज इलाही हार गए, मूसा इलाही जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट ले पाए। PP 158 लाहौर से मोनिस इलाही को भी शिकस्त। मरियम नवाज की छोड़ी नशिस्त NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक जीत गए। कसूर से शहबाज शरीफ की छोड़ी नशिस्त NA 132 से मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद को बरतरी हासिल। नारोवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल आगे। DI खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल करीम कुंडी के भाई रशीद कुंडी जीत गए। सिंध में बिलावल की छोड़ी नशिस्त NA 196 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 56,712 वोट लेकर कामयाब। पंजाब में नून लीग सबसे आगे। फिरोजवाला से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन 46,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन 29,000 से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अली यूसुफ लगारी जीत गए। वजीराबाद से नून लीग के अदनान अफजल ने फतह समेटी। PP 22 तलागंग से PMLN के मलिक फलक शेर आवान को बरतरी हासिल। बखर से नून लीग के उम्मीदवार सईद अकबर नवानी जीत गए। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग फाते रहे। लाहौर किसका? लाहौर से कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर नून लीग की फतह। हल्का 119 से नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। PP 147 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज फाते। PP 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी जीत गए। PP 158 से मोनिस इलाही को शिकस्त। नून लीग के मोहम्मद नवाज फाते। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुलाकातों का शेड्यूल सामने आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी मेहमानों को जोहराना दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वुज़रा ईरानी सदर से मुलाकातें करेंगे। इब्राहिम रईसी शाम को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मंगल को लाहौर जाएंगे। मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें होंगी। मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें। मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। PTI का कहना है सुलह या मुज़ाकरात से पहले बानी PTI को रिहा किया जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का अहम बयान। कहते हैं मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई कोई बड़ा मसला नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर तमाशा लगाया गया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में फेल हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूं। वोट और पब्लिक सपोर्ट से ही ऐवान बनना चाहिए, धांधली से नहीं। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख हुआ, सबको पुरअमन रहना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां। इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स की पेशगी दस्तखत का नोटिस। लाहौर में पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान के पास फॉर्म 45 न होने का इंकिशाफ। गुजरात और रहीम यार खान में पोलिंग रोके जाने पर भी नोटिस ले लिया। अलीपुर चट्टा में बैलेट बॉक्स खुलने से पहले बैलेट पेपर्स मंजर आम पर आ गए। PTI के पोलिंग एजेंट का प्रिजाइडिंग अफसर पर नून लीग के उम्मीदवार के लिए जाली वोट कास्ट करने का इल्जाम। PP 36 में वोटर्स पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने की वीडियोस बनाते रहे। PB 50 किला अब्दुल्ला में पोलिंग अमले के 5 अरकान मुबज्जिना तौर पर अगवा। PB 20 वुड में 2 पोलिंग स्टेशन से मुबज्जिना तौर पर 100 बैलेट पेपर्स गायब। खैबर पख्तूनख्वा में 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार आगे। NA 8 बाजोड़ PK 22 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब आगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर आगे। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद आफरीदी आगे। से बिलावल के छोड़े हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 56,712 वोट लेकर कामयाब करार। TLP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे।
पोजदार से बीएनपी के उम्मीदवार मीर जहां जेब मेंगल जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग जिमनी इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून के वोटर का बाहर निकलना खुशाइंद है। चंद दिनों में पंजाब के आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनतकश, तलबा और खवातीन मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। बानी पीटीआई मुल्क व कौम की आजादी के लिए जेल में बैठकर जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए उनके बयानिए हम कोई गुलाम तो नहीं का साथ देना है। जाली और मैंडेट चोर हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा करना है। हमें किसी भी सूरत वोट गिनने वालों की गिनती मंजूर नहीं होगी। वोट देने वालों की इज्जत होगी। आरओ के दफ्तर के सामने तब तक बैठना है जब तक आपको हक ना मिले। लाहौर समेत पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में आज भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में मुअत्तल की गई। पीटीए के मुताबिक फैसला इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन को 7 शिकायत मौसूल। गुजरात और रहीम यार खान में पोलिंग रुकने पर नोटिस। पुलिस के जरिए सूरत हाल पर काबू पाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मामूली नोयत की शिकायत का अजाला किया गया। लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्के PP 149 में प्रिजाइडिंग अफसर की पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत कराने की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं मामले पर मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात में भी जनरल इलेक्शन का माहौल। आवाम में जोशो खरोश, गहमा गहमी। वोटर ज़िमनी इलेक्शन में भी अपना कौमी फरीजा सरअंजाम देना ना भूले। छुट्टी का फायदा उठाते नौजवानों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंची। लाहौर समेत कई इलाकों में वोटर्स का रश। कसूर में दूल्हा भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचा। सबसे पहला और बड़ा नतीजा ABN न्यूज स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ABN न्यूज स्क्रीन पर। कसूर NA 132 पोलिंग स्टेशन नंबर 244 खाई हताड़ का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। ABN न्यूज एक बार फिर बाजी ले गया। सबसे पहले NA 132 कसूर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ABN न्यूज ने नाजरीन तक पहुंचाया। मुस्तनिद खबर देने की रिवायत बरकरार। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों की 2-2 नशिस्तों पर जारी पोलिंग बारे अवाम को पल पल बाखबर रखा। वफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। 4 बच्चों की मां थाना I9 की हदूद में सड़क पर कत्ल। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिम लाश ग्रीन बेल्ट पर फेंक कर फरार। मकतूला के वरसा ने शिनाख्त कर ली। वरसा के मुताबिक खातून का शौहर से झगड़ा चल रहा था। कत्ल से 1 रोज कबल शौहर बहाने से साथ लेकर गया। वरसा का कत्ल में शौहर के मुलव्विस होने का इल्जाम। चोरी, डकैती और गबन। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का इंकशाफ। सिर्फ 3 सालों में फ्रॉड, चोरी और डकैती समेत दीगर 229 केसेस रिपोर्ट। साल 2021-22 के दौरान 79 केसेस रिपोर्ट हुए। 79 केसेस में 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। साहिवाल में मेकअप कराने आई 4 दुल्हनें लूट ली गईं। ब्यूटी पार्लर के अंदर डकैती की अनोखी वारदात। डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों का 18 तोले तिलाई जेवर और मोबाइल फोन लूट कर फरार।